जोहार सतीश, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं आपको दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ में टाइगर जयराम महतो जी हैं और अभी हम लोग बांसडीह दुगदा बोकारो में अभी आए हुए हैं। दादा सबसे पहले आपका स्वागत है और जोहार है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है, जोहार झारखंड। आज दादा यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य रहा, क्या यहाँ पर? आज दो कारणों से यहाँ आना हुआ था, हालांकि बीच में एक अप्रिय घटना घटी। सबसे पहले आज सोहराय जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, उसी के संदर्भ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और दूसरा विनोद बिहारी महतो स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ आना हुआ है। आज यहाँ पर पुस्तकालय खुला है, तो क्या इस तरह का पुस्तकालय और भी जगहों में खोलाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो पुस्तकालय खोला गया था ये एक सामाजिक संगठन के द्वारा खोला गया था। हाँ, निश्चय ही सामाजिक संगठन हो या जो भी हो, आज विशेषकर झारखंड राज्य को एजुकेशन की आवश्यकता है। आज अब जो पिछले 9-10 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारे अन्य राज्यों के दोस्त हैं और ऐसी बात नहीं कि इस आंदोलन की लड़ाई किसी अन्य राज्य से, इसलिए वे लोग भी अच्छा बात को रखते हैं और अक्सर हमसे यही बात कहते हैं कि झारखंड के लोग निस्संदेह बहुत मेहनती है। ये पत्थर को काट के, पहाड़ को काट के वहाँ फसल उगा लेते हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है, वो रात को फिर पी के सो जाते हैं, क्योंकि इनमें शिक्षा का अभाव है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन ना हो पाने के कारण ये कानूनों को नहीं समझते हैं, ये भविष्य में क्या घटेगा उसको नहीं समझते हैं। और आज जिस कारण से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, यदि हमारे लोगों को इसका अंदाज़ा पूर्व में ही होता तो हमें लगता है ये आंदोलन 40 साल 50 साल पूर्व में ही हो जाता। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का अभाव था। उनकी जो मानसिक स्थिति थी या फिर उनकी जो बौद्धिक स्थिति थी, वो यह सोच नहीं पा रही थी या तय नहीं कर पा रही थी कि हमारा भविष्य क्या होगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, चलिए खेती बाड़ी के माध्यम से जीवन यापन करेंगे, लेकिन फाइनली उन्हें आभास नहीं था कि एक मॉडर्न युग ऐसा आएगा जहाँ उनका सामना उद्योग से होगा, जहाँ उनका सामना खनन से होगा और फाइनली वे धराशायी पड़ जाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन बहुत मस्त है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज अगर हम लोग राज्य में दहाड़ रहे हैं तो उसका कारण एजुकेशन है। सीएम सुन रहा है, मुख्य सचिव सुन रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी सुन रहे हैं, राज्य के बाहर अगर सांसद विधायक और मंत्री सुन रहे हैं तो उसका रीजन एजुकेशन है। बाकी ना हम लोग दिखने में अच्छा है, ना खाते अच्छा है, ना पहनते अच्छा है, रीजन एजुकेशन है। गांव में जो भी बच्चे हैं वो पढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, लेकिन क्या है, किताबों की कमी होती है और जगह का जो माहौल है पढ़ाई का वो नहीं पता। तो क्या ब्लॉक लेवल में या पंचायत लेवल में पुस्तकालय ऐसा होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को इस विषय पर प्रयास करना चाहिए कि कम से कम जिस प्रकार अभी एक स्कीम आया है, शायद प्रत्येक पंचायत में एक स्टेडियम। बिल्कुल, मैं खेल के पक्षधर हूँ, युवाओं को खेल से, आउटडोर गेम से जोड़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पंचायत में एक लाइब्रेरी के लिए भी सरकार को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। उसके बाद जो कि हर चीज़ आप गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ सकते हैं, तो समाज के जो संपन्न प्रबुद्ध लोग हैं उनसे मेरा अपील होगा कि आप जिस प्रकार कुछ धार्मिक समुदाय संगठन अपना कंडीशन रखते हैं, जैसे कोई ज़कात को लेकर के अपना कमाई का 3%, तो सिख लोग शायद अपना 5% देते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर भी अपने समाज से 10% देने की अपील करते थे। तो हम भी सभी समाज के सभी वर्गों से चाहेंगे कि आप जो भी संपन्न लोग हैं जो कमाई करते हैं उसका कम से कम 5% अपने समाज के उत्थान के लिए, जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटी हो या अन्य जो कारणें हैं, उनके लिए आप अपने समाज में दान दें, ताकि उसके माध्यम से जो लोग संपन्न नहीं हैं, जो लोग थोड़ा पिछड़ रहे हैं, उनको भी बराबरी का मौका मिले, उन्हें एक अवसर मिल सके ताकि वो आगे बढ़ सके। तो मेरा मानना है और हम लोगों से अपील यही करते हैं कि, और साथ ही हमारे अभी हम जामताड़ा से आए जहाँ हमारे एक डीएमओ सर रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम 13 बच्चों को गोद लिए हैं। तो एक व्यक्ति संपन्न हुआ तो उन्होंने 13 बच्चों को, जबकि उनका कोई नहीं लगता है, वह उनकी जात की भी नहीं, अदर कास्ट की भी हैं, तो 13 बच्चों को उन्होंने गोद लिया, उनके शादी तक का खर्चा का मोटा मोटी वहन कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग्य हैं, जो अच्छे अच्छे पोस्टों पर हैं, तो उन्हें थोड़ा सा मानवता के नाते, और वे चाहते, चूँकि आप जिंदा हैं तो समाज को भी जिंदा रखना होगा, समाज जिंदा रहेगा तभी आप जिंदा रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो लोग संपन्न हैं उन्हें आर्थिक सहायता करनी चाहिए, अपने इनकम का कुछ हिस्सा दान देना चाहिए, जिससे कि जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग थोड़ा सा आज भी शोषित हैं, वंचित हैं, जिन्हें एक मुकाम नहीं मिल पा रहा है, उन्हें एक रास्ता मिल सके। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो थोड़ा जो है धन रूप से जो संपन्न है वो बच्चों को जो है किताब वगैरह मुहैया करानी चाहिए, शिक्षा वगैरह में आगे बढ़ाना चाहिए। दादा आज यहाँ पर सोहराय का भी जो कार्यक्रम रखा गया, तो सोहराय पर्व को लेकर के कुछ देखिए, झारखंड की बात करें या भारत देश की बात करें, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। हम लोग, पहला बात तो हमारे झारखंड के लोगों को ये बात समझनी होगी कि हम लोग झारखंड राज्य लिए क्यों थे। एक ही सवाल है, हम लोग झारखंड राज्य इसलिए लिए थे क्योंकि हम लोग बिहारी, बंगाली, उड़िया से अलग थे। क्यों अलग थे भाई?
हमारी भी आँख उनकी जैसी, हमारी नाक उनकी जैसी, तो हम अलग क्यों थे? हम अलग थे संस्कृति के आधार पर, हम अलग थे नियमों के आधार पर, हम अलग थे बोली चाली भाषा के आधार पर, हम अलग थे खान पान रहन सहन पींधना नाचना गाना, उसके आधार पर अलग थे। नहीं तो झारखंड बनने का कोई मकसद ही नहीं था, कोई औचित्य ही नहीं था। आखिर क्यों हम अलग राज्य लिए? क्योंकि हम उन लोगों से अलग थे। अलग मतलब साफ शब्दों में हमारी आइडेंटिटी अलग थी। और वो आइडेंटिटी तय कैसे होगी? आइडेंटिटी तय होगी हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारे नेग नियमों के आधार पर, हमारी परंपराओं के आधार पर, हमारी प्रथाओं के आधार पर, हमारी बोलचाल, हमारी नाच गान, हमारे जो भी कस्टम्स हैं, जो भी कल्चर्स हैं, उसके आधार पर हमारी आइडेंटिटी है। तो ठीक उसी प्रकार जो ये सोहराय है वो झारखंड की एक बहुत बड़ी जन समुदाय की आइडेंटिटी है। और उन समुदाय को कम से कम अपनी आइडेंटिटी को संरक्षित रखना होगा, नहीं तो फाइनली आपके अलग झारखंड राज्य लेने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। क्योंकि अगर बाकी लोगों से घुल मिल जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट आपको जस्टिफाइड नहीं कर पाएगी, ये लोग कौन है, ये बिहारी, ये बंगाली, वो कन्फ्यूज हो जाएगी। तो अगर कन्फ्यूज हो जाएगी तो आपको संरक्षण नहीं दे पाएगी। आज अगर हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं अपनी पहचान के लिए, तो कहीं ना कहीं यही रीज़न है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को नष्ट कर लिया है। तो ये आइडेंटिटी होगी जिसमें सोहराय भी महत्वपूर्ण होगा। और कहीं ना कहीं इस आंदोलन का उद्देश्य केवल नौकरियों के लिए नहीं था और केवल 32 का खतियान ही नहीं था। इस आंदोलन का उद्देश्य ही था कि हम जो चीज़ें खो चुके हैं, जो हमारी थी, उन्हें स्थापित करेंगे। करम पर्व को देख लिया आपने, बहुत सुंदर तरीके से स्थापित हुआ। सोहराय भी आप देखिए, आज तो खैर उसके बाद छोटे छोटे जगह के साथ साथ अब रामगढ़ को देखिए, बहुत एक इतिहास का अध्याय लिखा जाएगा। और फाइनली टुसू की भी हम बात करेंगे, जो लगभग मृत अवस्था में है, जो लगभग मर चुका है, उससे भी जनवरी महीना जो आएगा उसे जीवंत किया जाएगा और वही झारखंड होगा। मतलब जो भी सांस्कृतिक पर्व त्यौहार है उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना है और उसको सफल बनाना है और अच्छे तरीके से करना है। बहुत सारी जगहों में बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट आपको संरक्षण नहीं दे रही है। गवर्नमेंट इसलिए नहीं दे रही कि हम लोग कंफ्यूज लोग हैं, हम लोग नकल बहुत सारा चीज़ करके रखे हैं, बिहार बंगाल की रीतियों को हम लोग नकल करके रखे हैं। तो गवर्नमेंट हमको जस्टिफाई नहीं कर पा रही हम कौन है। तो इसलिए हमें ही जस्टिफाइड करना होगा और हमें ही समीक्षा करनी होगी और अपनी चीज़ों को बढ़ाकर आगे हमें ले जाना होगा और खोई हुई चीज़ों को पुनः स्थापित करना होगा। और यही हमारे झारखंड राज्य बनने का उद्देश्य था। यहाँ जो भी लोग रहते हैं उनकी कोई विभिन्न तरीका है, रहन सहन है, उन्हें जीवंत रखना होगा। सोशल मीडिया में कुछ युवाओं को ऐसा भी देखा जाता है, करम पर्व तो पार हो गया, अभी सोहराय भी आने वाला है, इस बीच जो है अन्य पर्व त्योहारों को भी जो है थोड़ा बढ़ावा देने का प्रयास करें। या देखिए, पहला बात तो युवाओं चूँकि उनके पास जानकारी का अभाव है, इसीलिए मैं उनके अभिभावकों से कहूँगा थोड़ा सा देखिए, पहला बात जो पर्व है वो आस्था का विषय है। हम किसी आस्था को कभी ठेस नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन मेरा कहना है कि मेरी कुछ पहचान है। हम सम्मान सबका करते हैं, लेकिन अपनाएंगे उन्हीं को जो मेरा है। तो इसलिए जो अभिभावकगण हैं उन्हें थोड़ा सा बतलाना होगा, जो नवी व्यक्तिगण हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन्हें तार्किक ढंग से, जो युवा हैं जिनके हाथों में देश की, राज्य की, समुदाय की बागडोर है, उन्हें बैठकर चर्चा करके बतलानी होगी, समझानी होगी। जिनको मतलब थोड़ा समझ नहीं, उनको ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कौन सा त्यौहार यहाँ का मेन त्यौहार है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको बढ़ावा देना है यहाँ का। हाँ, निश्चय ही। देखिए, सभी की अपनी अपनी पहचान है। आप दक्षिण भारत चले जाइए तो केरल की ओणम से है, तमिलनाडु की पोंगल से है, आप पंजाब जाते हैं तो शायद वहाँ बैसाखी से है, बिहार जाइए, यूपी जाइए, वहाँ धूमधाम से छठ मनाया जाता है, तो कहीं बिहू है। ठीक उसी प्रकार झारखंड की जो माटी है, यहाँ भी कुछ विशेष त्यौहार हैं जो यहाँ की माटी से ही फला फूला है, तो उसको भी संरक्षण देने की आवश्यकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि यूथ को थोड़ा समझना होगा और थोड़ा सा उन्हें संभलना भी होगा। जिस तरीके से करम बेड़ा हुआ करम पर्व को लेकर के, फिर सोहराय पर्व को लेकर रामगढ़ में 23 अक्टूबर को जो है होने जा रहा है, तो क्या इसी तरह और जो टुसू पर्व आएगा इसको लेकर के भी इस तरह का मतलब होना चाहिए क्या बड़े लेवल में? अब विशेषकर टुसू का तो होना ही चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि टुसू लगभग मृत अवस्था में है, वो अब मरनासन हो चुका है, यानी अब मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ है। तो मुझे लगता है उस पर भी बहुत पहल करनी होगी और उसे जीवंत रखना होगा। और मेरा मानना है उस पर भी हम लोग सफल होंगे, क्योंकि इससे पहले भी करम होता था, सोहराय होता था, लेकिन ये आंदोलन का परिणाम है कि इस बार बहुत व्यापक स्तर पर हो रहा है, क्योंकि लोगों को भी आभास हुआ है। भगत सिंह ने वही कहा था कि गुलामों को बस एहसास करा दो कि जंजीरों में है, वे जंजीरों को तोड़ देंगे। तो लोगों को अब लगने लगा है कि हाँ, वास्तव में हम लोग अगर हादसे में आए हैं तो रीज़न यही है कि हमने अन्य लोगों की तौर तरीकों को बहुत मैंने गहराई से अपनाने का काम किया है। उससे केवल हमें नुकसान ही मिला है, फ़ायदा तो कुछ मिला नहीं है। अच्छा, तो अंतिम सवाल एक है, अभी उलगुलान 3.0 का जो है स्टार्ट हो चुका है, प्रारंभ हो चुका, क्या है इसमें? देखिए, अभी खतियान का मुद्दा लड़ाई संपन्न नहीं हुई है और कहने का मतलब आगे की जो लड़ाइयाँ हैं उसमें हमारा जो मुख्य होगा वह उद्योग
नीति पर लड़ी जाएगी, विस्थापन नीति पर लड़ी जाएगी और खनन नीति पर लड़ी जाएगी। और उसके लिए हम लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक की जो हमारी लड़ाई रही हम लोग इसीलिए इतने सक्सेस और सफलतापूर्वक लड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ की जानकारी है, अवेलेबल है, हमारे पास तर्क है, हमारे पास सवालों के उत्तर हैं। तो हम लोग भी इस पर भी अब गहन शोध कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं कि विस्थापन नीति में जो हम बात करेंगे क्या बात कर सकते हैं, उद्योग नीति क्या बात होगी और खनन नीति क्या बात होगी। और इस पर जब हमारा अध्ययन समाप्त हो जाएगा तो इसको हम लोग बहुत धार के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के आप उसे हथियार के रूप में जब तक प्रयोग नहीं करेंगे आप बाजी को हार जाएंगे। तो इसलिए हम लोग जीतना चाहते हैं और जीतेंगे, यही हमारी नियति है, लेकिन उससे पहले हमें जानना है। तो इसलिए हम लोग जानने के लिए अभी शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और फाइनली हमारे जो अगले मुद्दे होंगे और झारखंड के तमाम मुद्दों पर हम लोग लड़ेंगे। साफ शब्दों में कहा जाए 21 साल का झारखंड 21 मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा। और झारखंड में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे सांस्कृतिक पर्व त्यौहार है, इसको भी साथ साथ में बढ़ावा देते हैं। निश्चय ही, देखिए आप अभी देखें यहाँ सबसे पहला बात, जब अंग्रेज भारत आए थे तो हमारी लड़ाई केवल ये नहीं थी कि अंग्रेजों को अपनी माटी से भगा देंगे, हमारी लड़ाई ये भी होनी चाहिए थी कि अंग्रेजों की चीज़ों को भी हटाएंगे, अंग्रेजों के रहन सहन को, अंग्रेजों के खान पान को, अंग्रेजों के आचरण को, अंग्रेजों के व्यवहार को, उनकी कानूनों को भी हटाना था हमें। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ अंग्रेजों को हटाया, परिणाम सामने है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, आज ये लोग टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी कंपनी झंडा गाड़ के जमीन हमारा ले रही है। तो हमें अंग्रेजी सोच को हटाना था, सोच हमारी अंग्रेजी संस्कृति को हटाना था। तो वही भूल हम लोग कर गए, हम लोग केवल सोचे कि अंग्रेज को हटाना है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज अपना सारा चीज़ छोड़ के गए हैं, उनकी कानूनें, उनके रहन सहन, उनका पहनावा, उनका खान पान। तो भैया ठीक उसी प्रकार झारखंड के तर्ज पर यह ना होना चाहिए, हम अन्य राज्यों की हर चीज़ को वापस रिटर्न करेंगे जो हमारी नहीं है। झारखंड वासियों को कुछ अंतिम में जो है संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये निर्णायक लड़ाई है, क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है अपनी संस्कृति को लेकर, अपने इतिहास, अपने भूगोल, अपनी सभ्यता को लेकर। तो ये निर्णायक लड़ाई है, इसमें सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना होगा ताकि ये झारखंड जीवंत रहे, झारखंड के लोगों के चेहरे पर मुस्कान रहे। नहीं तो फिर एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमारे सामने आने वाला है। कह सकते हैं हम लोग संकटपूर्ण स्थिति में आ जाएंगे यदि इसका मुकाबला नहीं करते। तो मुकाबला तभी करेंगे जब हर एक व्यक्ति में जनचेतना होगी, हर एक व्यक्ति जानेगा कि हम कौन हैं। तो हम कौन है वो तो आप भी जानते हैं, राड़ सभ्यता, राड़ माटी के राड़ है हम। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जोहार। जोहार।